हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आप सबके होस्ट और दोस्त प्रिया और बहुत बहुत स्वागत करती हूं अपने चैनल पे आप सबका। बहुत बहुत थैंक यू आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए, और जो आगे भी जुड़ते जाएंगे उन सबको मेरे दिल की गहराइयों से थैंक यू। अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी आप सब तक पहुँचता रहे। और हाँ, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आज हम बात करेंगे ब्रह्मांड के कुछ रहस्य, ऐसे रहस्य जिसकी खोज में न जाने कितने लोग अपने जीवन को गुजार देते हैं। वो निरंतर कोई ना कोई खोज करते रहते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, ब्रह्मांड के कोने कोने में कोई ना कोई रहस्य छिपा होता है। यहाँ हर एक चीज़ का कोई ना कोई मीनिंग होता है, लेकिन ये मीनिंग भी वही ढूंढ पाते हैं जो इसे ढूंढना चाहते हैं, जो कहीं ना कहीं ईश्वर से जुड़े होते हैं और उनका इंट्यूशन पावर जो होता है वो इतना तेज होता है जो उन्हें उस खोज की तरफ लेकर जाता है। उनमें जानने की इच्छा होती है कि आखिर इसका क्या मतलब हो सकता है। तो जो लोग भी जिज्ञासु होते हैं, जो जानने की प्रवृत्ति रखते हैं और जिस पर ईश्वर की कृपा होती है, वही लोग किसी न किसी नई चीज़ की खोज करते हैं। ऐसा ही एक रहस्य होता है हमारे अंकों में। हमारे जो नंबर्स होते हैं, उस नंबर्स में भी कुछ ना कुछ रहस्य छिपा होता है। उसका भी कोई ना कोई मीनिंग होता है। कोई भी नंबर बिना मीनिंग के नहीं होता। हर नंबर में कुछ ना कुछ छुपा रहस्य होता है। अगर आप नंबर्स को ढूंढेंगे, नंबर्स को जानेंगे, तो आप समझ पाएंगे कि ये नंबर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। और ये नंबर्स भी हर किसी को नहीं दिखते हैं। अगर किसी को बार बार पैटर्न नंबर दिख रहे हैं, जैसे 111, 0000, अगर डबल डबल में कोई नंबर दिख रहे हैं किसी को, तो आप समझ जाइए कि आपके एंजल्स, आपके देवदूत, आपके ईश्वर आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। वो समय समय पर आपको ये बताना चाहते हैं कि मैं आपके साथ हूँ, आप मुझसे जुड़िए, आप मुझे समझने की कोशिश कीजिए। तो ऐसे ही एक नंबर के बारे में आज बात करेंगे। आज बात करेंगे हम नंबर के बारे में, शून्य के बारे में। शून्य आखिर हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है, ज़ीरो का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। अगर किसी इंसान को बार बार कहीं पर डबल डबल में अगर नंबर में ज़ीरो दिख रहे हैं, तो उसका क्या मीनिंग हो सकता है, वो ज़ीरो आपसे क्या कहना चाहता है, आपको ये ज़रूर जानना चाहिए। क्योंकि अगर आपको बार बार दिख रहा है तो आपकी जो एंजल्स है वो आपको ये बताना चाहते हैं कि आप मेरी तरफ ध्यान दो, आप देखो, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, आप मुझे सुनो। तो आप उन नंबरों पे ज़रूर ध्यान दें, उसे इग्नोर बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये नंबर्स आपके आने वाले जीवन के लिए आपको सतर्क भी करते हैं, आपको सचेत करते हैं, और अगर आपके जीवन में खुशियाँ आने वाली हैं, ब्लेसिंग्स आने वाले हैं, उसके बारे में भी बताते हैं। तो आप कभी भी किसी भी नंबर को अगर देखते हैं पैटर्न में, तो उसे इग्नोर ना करें। शून्य क्या मायने रखता है हमारे जीवन में, शून्य का क्या अर्थ है, अगर शून्य दिखाई दे रहा तो क्यों दिखाई दे रहा है बार बार। तो मैं आपको बता दूं, शून्य जो होता है उससे ही इस ब्रह्मांड की रचना हुई। जब ब्रह्मांड हमारा ये यूनिवर्स बना, उस वक्त ये शून्य ही था। यहाँ पर कुछ भी नहीं था, कोई जीवन की परिभाषा कुछ भी नहीं, बिल्कुल शून्य था। उसके बाद ही एक नई शुरुआत हुई, यहाँ जीवन का शुरुआत हुआ। तो शून्य से एक नई शुरुआत होती है। शून्य नई शुरुआत को दिखाता है। जहाँ जीरो होता है, जहाँ से ज़ीरो पर आप पहुँच जाएं तो समझ जाएं कि आप वहीं से एक नई शुरुआत करने वाले हैं। कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम इतना अपनी तकलीफ़ों से लड़ते लड़ते, इतनी कठिन परिस्थितियों से जूझते जूझते बिल्कुल शून्य में पहुंच जाते हैं। उस वक्त हमें समझ में नहीं आता हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, आगे किस दिशा में बढ़ना है। और तब अगर आपको शून्य शून्य बार बार दिखे तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, क्योंकि आपके जो फरिश्ते हैं, आपके देवदूत आपके लिए नया रास्ता ढूंढ रहे हैं। वो आपको नया रास्ता दिखाएंगे और आप अपने जीवन में एक नई शुरुआत करेंगे। आपकी जो कठिनाइयाँ हैं वो पीछे ही रह जाएगी, वो उस समय में अब ख़त्म होने वाली है और आपके जीवन में नई कुछ अच्छी चीज़ें आने वाली हैं। तो आप उस शून्य से अपने आप को उस आगे के नंबर में प्रवेश करने के लिए खुद को तैयार कर लीजिए। ये शून्य हमें अध्यात्म से भी जोड़ता है। जब इंसान शून्य की अवस्था में पहुंच जाता है, तब कहीं ना कहीं वो अपने ही अंदर
अपने अंतर्मन में एक खोज शुरू कर देता है। शून्य की अवस्था ऐसी होती है जहाँ आप जाकर ईश्वर पर सरेंडर कर देते हैं, ईश्वर के हाथ पर सब कुछ छोड़ देते हैं, तब आप ईश्वर से जुड़ जाते हैं। तो ये शून्य हमें हमारे ईश्वर से जोड़ता है, हमारे एंजल से जोड़ता है, हमारे जो फरिश्ते हमारे देवदूत होते हैं उनसे जोड़ता है, ये हमें अध्यात्म से भी जोड़ता है। आप सब जानते होंगे कि बहुत समय तक शून्य को नंबरों में तो गिनती किया ही नहीं जाता था, शून्य को दर्जा नहीं दिया गया था, उसे किसी भी नंबर में नहीं रखा गया था, उसके कोई मायने नहीं थे। लेकिन फिर एक दौर आया जहाँ शून्य ने अपना वो स्थान बनाया कि बिना शून्य के कोई भी अंक बड़ा नहीं हो सकता है, शून्य के बाद ही अंकों की संख्या बढ़ने लगती है। तो शून्य ने अपना वो स्थान बनाया। तो जब भी आप शून्य की अवस्था में पहुंच जाएं तो आप ये ना सोचें कि हाँ सब कुछ खत्म हो गया, आप ये समझ जाएं कि यहीं से एक नई शुरुआत होने वाली है, क्योंकि जब इंसान शून्य में पहुंचता है तभी एक नई शुरुआत होती है। तो अगर आपको बार बार शून्य शून्य दिखता है तो आप समझ जाएं कि आपके आसपास आपके एंजल्स, आपके देवदूत आपको अपना प्रोटेक्शन दे रहे हैं, वो आपके साथ बने हुए हैं, हर वक्त आपको देख रहे हैं और वो कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि शून्य बहुत ही महत्वपूर्ण नंबर होता है। शून्य हर किसी को दिखाई भी नहीं देता है। शून्य आपको तभी दिखाई देगा जब आपके किसी कठिन समय का अंत होने वाला होगा और आप अपने ईश्वर, अपने एंजल से बराबर जुड़े रहेंगे, तो तब वो शून्य आकर आपको बताते हैं कि आप बिल्कुल सही दिशा में बढ़ रहे हैं और अब बहुत जल्दी आपके जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है। शून्य ब्रह्मांड का वो नंबर है, वो अंक है जिससे पूरे सृष्टि की रचना हुई है। तो शून्य अपने आप में ही बहुत खास है, इसलिए जब शून्य हो जाए कोई चीज़ तो उसे कम ना समझें, क्योंकि शून्य अपने आप में ही पूरा है, क्योंकि इसका कोई आदि और अंत नहीं। इसकी ना तो आप शुरुआत ढूंढ पाएंगे, ना तो ही इसका आप अंत ढूंढ पाएंगे। तो शून्य अपने आप में इसलिए बहुत खास होता है क्योंकि शून्य से ही एक नई शुरुआत होती है, शून्य से ही एक ब्रह्मांड बना है, शून्य हमें हमारे ईश्वर से जोड़ता है। तो आपको अगर ये नंबर्स दिख रहे हैं तो आप बहुत लकी हैं, आपके साथ आपके ईश्वर जुड़े हुए हैं। तो ये शून्य की बातें थी। देखेंगे नेक्स्ट आगे उनका जो नंबर्स हैं उसके बारे में भी मैं बताऊंगी कि उनके क्या मीनिंग्स होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बताऊंगी, आप सब ज़रूर देखिएगा। फिलहाल के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय शिव शक्ति। फिर मिलती हूँ। थैंक यू।